इसी हवाले से बज़ाहिर ऑडियो कॉल हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की हॉकी का बड़ा नाम शहबाज अहमद सीनियर साहब ने। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे, मुसलसल इस हॉकी के हलके में जिसकी सरबराही हम देख रहे थे प्रेसिडेंट के तौर पर ब्रिगेडियर साहब कर रहे थे और सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत हैदर साहब दे रहे थे, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है तनकीद का भी सामना करना पड़ा था। कई ऐसे लूप्स थे जिसको लेकर मुसलसल बात की जा रही थी। तो क्या समझते हैं अब ये जो इकदाम लिए गए हैं निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो ये बेहतर सिमत की जानिब एक अमल है? देखें, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर को बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए था। हुकूमत पाकिस्तान का फैसला आने से पहले इनको हॉकी छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने अपने दौर में कितने ही ओलंपियंस को निकाला, 2-3 सेक्रेटरी भी चेंज किए। तो अब इनको 8 साल हो गए थे प्रेसिडेंटशिप के ओहदा पे। जब आपको पता है कि आपकी प्रेसिडेंटशिप में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुई उसमें हमारी बदतरीन परफॉर्मेंस रही, उसमें 8 लड़कों ने पाकिस्तान आने की बजाय पॉलिटिकल असैलम ले लिया। और अभी आप देखें 6 टीमें थी इंडिया में, और जो 6 टीमें थी उसमें भी हम 5वें नंबर पर आए। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस पे बंदे का ज़मीर कभी भी नहीं गवारा करता कि वो इस ओहदे पे बराजमान रहे। लेकिन मेरा ख्याल है शायद वो सारी जिंदगी उन्होंने फैसला किया है कि वो हॉकी के प्रेसिडेंट ही रहेंगे। अच्छा, एक जानिब तो ये बात हम देख रहे हैं, दूसरी जानिब अगर आप बात करें सेक्रेटरी हैदर हुसैन के हवाले से, तो उनका भी जो अंदाज़ है वो वैसा नहीं लगता। ऐसा लगता है वो कुर्सी से चिमटे हुए थे, चिपके हुए थे। और जब भी वो हमारे प्रोग्राम में वो मौजूद होते थे तो यही कहते थे मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन जब अगर उनकी कारकर्दगी के हवाले से उनसे सवाल किया जाए तो उनके पास काफ़ी मजबूत बयानिया होता था। ओलंपियंस हमने देखा इवेंट से पहले तब्दील हो जाते थे। अयाज महमूद, मोहम्मद अली टीम के साथ मौजूद थे, तो फिर हमने देखा शहनाज शेख साहब आ गए। और इसके बाद हमने देखा जो रिजल्ट ओरिएंटेड लोग सामने आते थे उन्हें ना जाने क्यों इतने जो है उसके लिए माहौल इतना ख़राब कर दिया जाता था कि वो मजबूरन अपना ओहदा छोड़ के चले जाते थे। तो क्या समझते हैं मुसलसल जो उनका मिजाज था वो इतना अच्छा नहीं था जिसकी वजह से हम मुसलसल देख रहे थे कि लोगों की शिकायत भी सामने आ रही थी? नहीं, देखिए, जहां तक हैदर हुसैन का ताल्लुक है तो मैं समझता हूं कि वो भी इस प्रेसिडेंट के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। कोई भी फैसला खुद नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शंस देता है वो अकॉर्डिंगली काम करते हैं। वो हार्ड वर्किंग तो हैं, लेकिन ठीक है, उनके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, इतना यंग है, यंग ब्लड है। लेकिन ये जो टीम होती है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की, अगर लाइक माइंडेड हो और मिलजुल कर मशावरे से काम करें तो बेहतरी होती है। यहाँ वन मैन शो है। आपको पता है, ट्रेनिंग कैंप से लेकर टीम के डिपार्चर तक हर चीज का फैसला जो है वो प्रेसिडेंट कर रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ बदनीति की वजह से रिजल्ट इतना बुरा आ रहा है, और पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में हॉकी में हमारी बदनामी हो रही है। बिल्कुल सर, आप जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं काफ़ी शानदार अंदाज से लफ्ज़ों को लफ्ज़ों से जोड़ रहे हैं, और जिस अंदाज से आप बात कर रहे हैं तो इससे वाज़े हो रहा है कि हैदर हुसैन साहब के हाथ बांधे हुए थे, उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन मेरे ही प्रोग्राम में वो मौजूद थे। उनसे जब हमने ये सवाल रखा, मेरे प्रोग्राम में वसीम फ़िरोज़ साहब मौजूद थे, अयाज महमूद साहब मौजूद थे, समीउल्लाह साहब मौजूद थे, पाकिस्तान की हॉकी के बड़े बड़े नाम मौजूद थे। जब हमने उनसे ये सवाल रखा कि हैदर हुसैन साहब के हाथ बांधे हुए होते हैं, उन्होंने भी यही कहा, जो आपका मौक़िफ़ है उन्होंने भी यही कहा। लेकिन जब मैंने ये सवाल हैदर हुसैन से किया तो वो कहते हैं नहीं, मेरी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ब्रिगेडियर साहब के साथ, और तमाम चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छे अंदाज से होती हैं, उनका ओके होता है हर चीज़ों पे, और वो जो है फ्री हैंड देते हैं। तो क्या समझते हैं, एक जानिब ये जो मौक़िफ़ वो दे रहे थे मीडिया को, ये दबाव में दे रहे थे, यकीनी तौर पर ऐसा था या फिर नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा है। देखें, ये जो बातें, जो झूठ होता है ना, वो 15 दिन बाद नहीं तो 2 महीने बाद बाहर आ ही जाता है। बात ये है कि हैदर हुसैन की उनसे अंडरस्टैंडिंग होगी, इसीलिए वो इनको लेकर आया है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन बात ये है कि मैं उनकी नेचर को जानता हूँ, मैंने भी उनके साथ काम किया हुआ है। अभी बात ये सिंपल है कि आप 70 प्लस हो गए हैं, ओवर एज हैं, आप ठीक नहीं है। कोई भी हो, मैं भी हूँ, हमने दुनिया से भी जाना है, बीमार भी होना है।
अल्लाह ताला सबको सेहत दे। लेकिन बात यह है कि किसी दिन बंदे को खुद इज्जत से छोड़ देनी चाहिए। अगर हुकूमत पाकिस्तान कह रही है, ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आपको कह रहा है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, आपको चाहिए कि खुद ऐसी इतनी हिम्मत होनी चाहिए अच्छे पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि जी मैं योद्धा छोड़ रहा हूँ, इलेक्शन कराएं फ्री एंड फेयर, इंशाल्लाह हम आपको दोबारा आगे दिखाएंगे। तो दोबारा आ जाएं, दोबारा ओहदे पे बैठे, अगले 8 साल दोबारा बन जाए सदर। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल कहा कि फ्री हैंड दिया होगा, इसके लिए हैदर हुसैन अपना काम कर रहे थे। ज़राए की जानिब से ये भी मुसलसल हमने देखा, जब हैदर हुसैन साहब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी मुंतखब हुए, मुकर्रर हुए, इस ओहदे पर काम कर रहे थे, तो हलकों से ये बात भी सामने आई कि इनकी सिफारिश पाकिस्तान के साबिक कप्तान हनीफ खान ने लगाई है। इस बात पर कितनी हद तक सदाकत है? नहीं, अनीफ खान तो बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे भी दोस्त हैं। उनकी सिफारिश नहीं होगी, ये कोई और चीज होगी जिसका हमें लेटर ऑन पता चल सकता है, मेरा ख्याल है। हनीफ खान बड़े वो साजिशी से आदमी नहीं है, अच्छे ओलंपियन है, मैं उनका फैन भी रहा हूँ। हाँ। ये जो सारा गंद मचा हुआ है, खिचड़ी पकी हुई है ना, ये ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर जो सदर है उनकी तरफ से ही है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी ये स्पोर्ट्स बोर्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगी, जो ओलंपियंस इनके साथ हैं, आज इनसे अलाउंसेस ले रहे हैं, वो कल खुद आपको सच बता देंगे और पाकिस्तान की आवाम को भी सच पता चल जाएगा। अच्छा, हमने देखा इस हल्के में काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जिसके हवाले से अंदेशा तक नहीं था। बात की जाए, एक कप्तान ने अपने साथी खिलाड़ियों पर तनकीद की, साथ हॉकी खेलने वाले नासिर अली साहब ने रसूल अख्तर साहब पर तनकीद की, इस्लाउद्दीन सिद्दीकी पर तनकीद की, माजी के तल्ख बातें उन्होंने की, कई इंकशाफात किए। फिर हमने देखा कि ये जो मौजूदा ऑफिशल्स थे ये कायल नहीं कर पाए, जो खिलाड़ी बाहर लीग मैचेस खेलने गए उन्हें कायल नहीं कर पाए। फिर हॉकी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं हो पाई। फिर इसके बाद अगर बात की जाए, ख्वाजा मोहम्मद जुनैद साहब पर पाबंदी लगी, कई बड़े नाम जो हैं उन्हें मुसलसल इस हल्के में काम करने नहीं दिया गया। तो क्या समझते हैं ये वो मुसलसल गलतियां थी जिसकी वजह से हमें मजीद खामियाजा भुगतना पड़ा? हाँ देखें, बात यह है कि जब ओहदा या कुर्सी उससे आपको अंधी मोहब्बत हो जाए तो आप हर बंदे को रोनते चले जाते हैं। ये जो ओलंपियंस ने सलाहुद्दीन के खिलाफ बयान दिया, 78 वर्ल्ड कप के फाते कप्तान है। अख्तर रसूल के खिलाफ बयान दिया, 82 बॉम्बे वर्ल्ड कप के फाते कप्तान है। आप इतने इतने बड़े नाम, इनके नामों पे लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखे हुए हैं। दुनिया में लोग इनको आइडियलाइज करते हैं। अब अपने मुफादात की खातिर किसी से फायदा लेकर उसको फायदा पहुंचाने की खातिर अपने हीरोज पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये दुनिया में कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। बहसियत कौम हमारे अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि हम सीधी बात करें। बिल्कुल वजह आपने फरमाया। सर इस हवाले से भी काइंडली रहनुमाई कीजिएगा कि जब हमने देखा शहनाज शेख साहब बतौर हेड कोच टीम के साथ ज्वाइन हुए, उन्होंने खिदमात अपनी जारी रखी, तो दो मौक़िफ़ सामने आने लगे। पहला ये कि ये सियासी भर्ती है, दूसरा ये कि केमिस्ट्री मैच नहीं करती है रेहान भट्ट की और शहनाज शेख की, जिसकी वजह से नताइज नहीं आएंगे इवेंट में। यही हुआ। देखिए, बात यह है, शहनाज शेख साहब की अपनी सोच है, बड़े अच्छे आदमी, मुझे अच्छे भी लगते हैं, मेरे साथ PIM भी रहे हैं, लेकिन उनका ये बिल्कुल भी अच्छा फैसला नहीं था इस वक्त टीम के साथ लगना। मुझे नहीं पता उनकी क्या मजबूरियां थी, क्या ख्वाहिशात थी, वो भी आपको पता है। उनकी भी एज फैक्टर ये है कि वो फिजिकली प्रैक्टिकली टीम के साथ इतना डिवोटेडली डेडिकेशनली काम नहीं कर सकते थे। टीम मैनेजर के तौर पर होते तो समझ में भी आता। जी, बस मुझे भी नहीं पसंद आया, लेकिन ये उनकी जाती ख्वाहिश थी। बहरहाल अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और अच्छा। आप देखें, उसका कोई अच्छा तासुर नहीं गया। हॉकी के हलकों में उनका इमेज जो है इस बात से खराब हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, यकीनी तौर पर ऐसा है कि रेहान भट्ट और शहनाज शेख की केमिस्ट्री नहीं मिलती है या फिर केमिस्ट्री मिलती है? पाकिस्तान में किसी भी हॉकी प्लेयर की दूसरे हॉकी प्लेयर से केमिस्ट्री नहीं मिलती मेरे भाई। ये आपने बड़ा है कि इंकशाफ किया।